Call upon one more diamond, Mr. Mujahid Bangash. Please put your hands together. अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे ज़िंदगी सीखने का मौका मुझे DXN से मिला, और ज़िंदगी में हर कामयाब इंसान ने एक चीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज से कोट किया है, जो मैं इस खूबसूरत ओकेजन पे आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हर कामयाब इंसान ये बोलता है कि उसके ज़िंदगी में एक माँ होती है, लेकिन बाप उसके दो होते हैं। बाप वो जो उसको आसमान से जमीन पे लेकर आए, वो सल्बी बाप कहलाता है, लेकिन जो उसको जमीन से कामयाबी की तरफ लेकर जाए, उसको रूहानी बाप या उसको हम एक ग्रेट लीडर बोल सकते हैं। और हम लोग इस बात पे आज फख्र महसूस कर रहे हैं, हमें इस बात की आज खुशी है कि हमारे साथ इतने खूबसूरत इंसान फातिमी गनी साहब, जिन्होंने अंत तक अपनी मेहनतों से, कोशिशों से ना सिर्फ खुद को कामयाबी के एक लेवल तक पहुंचाया, सही है, और उसके साथ साथ पूरे DXN मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया के जहां पे भी जो भी लोग कामयाबी के लिए तरसते थे या वो प्यासे थे, तो उन्होंने उनको वो मंजिल दिखाई, वो राह दिखाई, वो कोशिश दिखाई, जिससे यही वो इंसान हैं जिन्होंने हम सबको DXN में जिंदगी दी। स्पेशली मैं दो बातें आज अर्ज करना चाहूंगा, एक गनी साहब के हवाले से और एक मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोगों का मैसेज थोड़ा लेट है। सबसे पहले मैं इस खूबसूरत इंसान के बारे में ये शेयर करना चाहता हूं कि मैं इनके डाउनलाइन नहीं हूं। जब मैंने 2006 में DXN शुरू किया, तो आप सब लोगों की तरह जो बहुत सारे नए लोग हैं जो DXN के बारे में आई डोंट नो क्या क्या सोचते रहते हैं, सेम मैं भी सोच रहा था क्या ये नेटवर्किंग बिजनेस क्या है, ये कैसे करते हैं, इसमें कामयाब कैसे होते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह सोच रहा था कि शायद ये स्पेशल लोगों के लिए है, ये ऐसे ही लोगों के लिए है जो स्पेशल स्किल या सलाहियतें या अपने अंदर एबिलिटीज लेकर पैदा होते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि 2006 मेरी जिंदगी का खूबसूरत साल था कि मैं DXN अलैन में इस खूबसूरत इंसान से मुझे मिलने का मौका मिला, मुझे सीखने का मौका मिला। मैंने बहुत कोशिश की, मैं फेल हुआ। मैंने बहुत ट्राई की कि DXN में मैं जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दूं, दोस्तों मैं फेल हुआ, क्योंकि मेरे अंदर एक ही गलती थी कि मेरे पास एक टीचर नहीं था। जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो फिर अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता है। मेरी नीयत अच्छी थी तो मुझे अबू ज़ैबी से अलैन भेज दिया गया। मैं इस पर बड़ा उदास था, मैंने कहा यार ये अलैन क्यों। फिर एक बात के ऊपर मुझे यकीन था कि शायद यहाँ पे कुछ बेहतरी है, तो फिर अलैन में मुझे गनी साहब मिले। अच्छा खैर, गनी साहब तो सबको सिखाते हैं। आज मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसी खूबसूरत चीज आप लोगों को देना चाहता हूं, जो कि मैं जहां पे भी किया इस दुनिया में, जहां पे मैंने ट्रैवल किया, मुझे मौका मिला बात करने का, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मुजाहिद साहब वो क्या चीज है, एक आसान सी चीज बताएं जो आपको DXN में सक्सेसफुल बनाती है। तो मैंने कहा कि यार देखो, मेरी तो कोई ज्यादा हैसियत नहीं है, ओके, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, लेकिन हाँ एक ऐसा आदमी था जिसने मुझे वो गुण बता दिया जिसकी वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूं, और मैं इस नॉलेज को, इस टिप को, इस गुण को अपने पास नहीं रखना चाहता, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो क्या आप लोग सुनना चाहते हैं वो? चल शेयर करते हैं। एक दिन था जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के बाद, थोड़ा डिसअपॉइंट होने के बाद, नाउमीद होके, मैं एक सेशन मैंने गनी साहब का अटेंड किया, और मैं वेट कर रहा था। गनी साहब की एक आदत थी सर कि जब इनका सेशन आपको पता है बिल्कुल मिनट के हिसाब से होता है, अगर ये 45 मिनट बोलते हैं तो 45 मिनट ही होते हैं, फिर 45 मिनट के बाद इनको घर जाना होता है या इनको दूसरे काम की तरफ जाना होता है। ये इनकी जिंदगी का डिसिप्लिन है। आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं? ओके, सो एटलीस्ट 45 मिनट हो गए, सेशन खत्म हो गया। अब मैं सोच रहा हूं कि यार 45 मिनट तो खत्म हो गए, तो मैं इनसे बात कैसे करूंगा। तो मैंने बाहर का दरवाजा पकड़ लिया, क्योंकि दरवाजे पे इनके जो भी मिलता है ये एटलीस्ट उनको खुदा हाफिज बाय बाय बोलते हैं। तो मेरी खुशनसीबी ये कि जब इन्होंने मुझे देखा और मैं थोड़ी बात को मुख्तसर करूं, मैंने इनसे बात की। मैंने कहा गनी साहब मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है, और प्लीज आप मेरी अगर हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज। मुझे कहते हैं यार मुजाहिद सांस लो, आओ। उन्होंने मुझे बिठाया, कहते हैं प्रॉब्लम क्या है। मैं कहा गनी साहब मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत लोगों से बात की, लेकिन आपको पता है कोई मुझे ज्वाइन नहीं कर रहा।
आप लोगों को भी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं जब आप बात करते हैं? ऐसा होता रहता है ना। तो देखिए, एक अजीब इंसान, टीचर की पहचान ये है कि वो आपके अंदर से आपके मसला निकाल के फिर उसको आप ही के जहन के मुताबिक आपको उसका हल दे देते हैं। तो मेरी बात सुनने के बाद बोलते हैं कि मुजाहिद, सी इट्स बिजनेस इज वेरी सिंपल, आपने क्या काम करना है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम मुजाहिद है। कहते तो सिंपल अंदाज ये है, इस दुनिया में से 6 मुजाहिद निकालने हैं आपने। तो जब आपको ये 6 मुजाहिद मिल जाएंगे ना, तो आप कामयाब हो जाओगे। तो आज इस स्टेज से, आज इस खूबसूरत इवेंट से मैं इनको बोल देना चाहता हूं, सर आपका बहुत शुक्रिया। उस एक छोटे से आपके शायद अल्फाज आज आपको याद भी ना हो, लेकिन आज ये अल्फाज मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने हजारों मुजाहिद आ चुके हैं जो मुझे कामयाब बना रहे हैं एक छोटी सी टिप के साथ। ओके, तो आपका क्या नाम है? तो क्या आप लोगों के आपके 6 नाम वाले, हम नाम वाले, क्या आपको नहीं मिल सकते? क्या आपको बिलीव नहीं है? सो देखिए, ये उस्ताद का यही खासियत होती है। देखिए, कामयाबी एक, आप इसको समझें कि ये एक साइंस है। ओके, जैसे हम, अगर हमें टेम्परेचर हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है? हमारे पास एक थर्मोमीटर होता है, हम उसको लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बुखार है या बुखार नहीं है। सही है? ओके, अगर थर्मोमीटर आपके पास नहीं है, आप बुखार को कैसे जज करोगे? हमारे लिए थोड़ा, डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं बहुत सारे, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो कामयाब इंसान की ये पहचान है कि उसकी क्वालिटीज उसको शो करती हैं कि वो कितना कामयाब इंसान है। ओके, तो हम सब की ये खुशकिस्मती, हम सबको शायद मैं ये समझता हूं कि सेलेक्ट करके DXN में लाया गया है। और स्पेशली जब मैं गनी साहब की बात करता हूं तो हमारे लिए गनी साहब एक ऐसा मकाम रखते हैं कि जहां पे मेरे जैसे बहुत सारे हजारों इंसानों की इसने बहुत आसान तरीके से हेल्प करके उनको उनकी कामयाबी की बुलंदी की तरफ लेकर गया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि जिसने मुझे खूबसूरत जिंदगी दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं DXN का जिसने मुझे एक और नई जिंदगी दी। फिर उसमें मैं शुक्रगुजार हूं गनी साहब का और मैडम का। अच्छा, मैडम की अगर मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं कि जब हम DXN में जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन मुझे मैडम से मिलके एक और जो खूबसूरत और एक अच्छी फीलिंग होती है, हम दोनों पश्तो में बात करते हैं। फिर हम दोनों है ना बोलते हैं यार थोड़ा जबड़ों को एक्सरसाइज दे देते हैं। उर्दू और इंग्लिश में बात करके हम बहुत थक गए हैं। तो मैडम के साथ बहुत खूबसूरत टाइम गुजरा। एक इंसान को अगर आपने परखना है, समझना है कि वो कैसा इंसान है, तो आप उनके साथ 3 दिन रहें, आपको उस इंसान का पता चल जाएगा। या बोलते हैं 3 दिन भी नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप उनके साथ ट्रैवलिंग करें, सफर पे जाएं, आप उनके साथ खाना खाएं, ठीक है, या आप उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएं तो आपको पता चलेगा। तो गनी साहब के साथ मैंने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवलिंग की, मैं इस फैमिली के साथ मैंने बैठ के खाना खाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे आज तक जो किताबों में हमें पढ़ा कि एक बेहतरीन इंसानों की, लोगों की जो क्वालिटीज होती हैं वो वाकई ही इन 3 हालतों में आपको पता चल जाता है। सो दे आर ग्रेट पीपल और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और वो बोलते हैं कि यार सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ ये बात है कि आज मैं इस खूबसूरत इवेंट पे मैं इन लोगों को कुछ अल्फाज में इनके लिए पेश कर रहा हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने हॉरिबल वेदर में, मैं जब अलाइन से आ रहा था तो आप यकीन करें कि मैं 3 जगहों पे मैं रुका हूं, लेकिन मैंने कहा कि ये वेदर कितना भी टाइट हो जाए, ये हवाएं कितनी भी सख्त हो जाए, ये बारिश कितनी भी मुसीबत लेकर आए, मैं आज इस इवेंट पे पहुंचूंगा। तो इनके लिए जितनी भी बातें की जाएं वो आज कम है। क्या आपके लिए भी एक बात हो जाए? आज इस इवेंट से भी हम कुछ सीख के जाएं, ठीक है। एक छोटा सा मैसेज, जब मैं अलाइन से आ रहा था तो मेरे लेफ्ट साइड पे एक बहुत बड़ा रेसिंग कोर्स है, वहां पे ऊंटों की और घोड़ों की रेस होती है, सही है, काफी लोगों ने देखा होगा। आपको पता है उस कोर्स के ऊपर, उस रनिंग कोर्स के ऊपर कितना खर्चा आया हुआ है? हमें नहीं पता। आपको पता है कि उसके जो अंदर घोड़े या जो ऊंट दौड़ते हैं, आपको पता है उनकी कितने महीने ट्रेनिंग्स होती है? उनकी 6 महीने ट्रेनिंग्स होती हैं। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि उसमें एक ऊंट दौड़ा था, गनी साहब जिसको हमने
कॉर्डिसेप खिलाया था और वो फर्स्ट नंबर पे आया था। दैट इज माई सीक्रेट। और अगर किसी लोगों को चाहिए तो मेरे पास एविडेंस है। वो ऊंट यकीन करेंगे कि वो जो कॉलिशिप उसको बोलते हैं कि क्वालिफाइड होने के लिए जब वो दौड़ा था वो 2 दफा हारा था। फिर हमने उसको कॉर्डिसेप दिया था, उसने क्वालिफाई भी किया था और उसने रेस भी जीती थी। तो बात उस ऊंट की नहीं है, बात मेरी और आपकी है। 6 महीना उसी कोर्ट के ऊपर घोड़े दौड़ते हैं, ऊंट जान लगाते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, लेकिन दोस्तों उनका एक ही दिन होता है, या वो जीतेंगे या वो हारेंगे। एग्री करते हैं? 6 महीना वो भागते हैं, उनको खुराकें देते हैं, उनको कॉर्डिसेप देते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या देते हैं, जैम खिलाते हैं, इंजेक्शंस देते हैं। 6 महीना वो ट्रेनिंग लेता है, लेकिन एक दिन उसके पास होता है। अगर वो उस एक दिन उसने जान लगा दी तो वो विनर है, लेकिन अगर जान नहीं लगाई तो दोस्तों उसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन वो विनर भी उसी एक दिन के लिए है, फिर नेक्स्ट ईयर वो दोबारा दौड़ेगा, फिर दोबारा जीतेगा, तो फिर वो 1 साल के लिए हीरो होगा। आई एम राइट? ओके। सो दोस्तों DXN एक दफा भागना है, एक दफा भागना है, 6 महीने भागना है, 6 लोगों को भगाना है, फिर सारी जिंदगी आप डायमंड होंगे, फिर सारी जिंदगी आप क्राउन एम्बेसडर होंगे। थैंक यू।